हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स है। साथ ही में आने वाली जो चरण 2 की वैकेंसीज है बिहार से लगभग 70,000 के अराउंड तो कहा ही जा रहा है, और ये संख्या जो है लाख तक या लाख से ऊपर भी जा सकती है। तो वो कैसे जा सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये नोटिस जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें क्लास 1 to 5 के जो कैंडिडेट्स थे उनका उन्होंने जो अपडेट किया था, और ऐसे बहुत सारे जो रेक्टिफिकेशन उनको करनी थी। अगर किसी भी कारणवश वो पीछे जब ओपन किया गया था डैशबोर्ड नहीं कर पाए थे, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सूचना है कि आप लोग आज से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, कल ये नोटिस आया था और 26 सितंबर से 29 सितंबर तक का समय आपको दिया गया है कि फिर से एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन जाकर। अगर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखे है, डाटा अपलोड कर रखा है, उस वो पढ़ने लायक नहीं है, वो मतलब विजिबल नहीं है ठीक से, तो आप लोग उसको चेंज कर दीजिए, नया अपडेट कर दीजिए। या फिर किसी प्रकार की मान लीजिए फ़ाइल बहुत छोटी है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर है, बहुत ब्लैक पिक्चर आ रखी है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए। ऐसा डाटा अपलोड करना है, ऐसी पिक्चर अपलोड करनी है जो विजिबल हो, ताकि उसका प्रिंट आउट वो निकालते हैं तो उसको ठीक से वो चेक कर सके, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हम बात करें इसमें कैसे अपलोड करना, आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आपको जब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो अपलोड करते समय आपको सिर्फ अपलोड नहीं करना है, उनकी छायावृत्ति जो आपको फ़ोटोकॉपी को अपलोड करोगे, उस अपलोड करने से पहले उसको अटेस्ट करवाना है। और जिस भी अधिकारी से आपने उसको अटेस्ट कराया है, तो उस अधिकारी का नाम और उसका जो पद है, साथ ही में उसका कॉन्टैक्ट नंबर और वो स्थान जहाँ पे उसको सत्यापित किया जा रहा है, जैसे बिहार में कौन से ज़िले में या कौन से जगह आप है उस समय, तो उस जगह का नाम वहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में डालनी पड़ेगी। साथ ही में जो साइज़ है उसका, जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसका 100 KB से बड़े साइज़ नहीं होना चाहिए। एक फ़ोटोकॉपी जो भी आप उसको स्कैन करके डालेंगे, तो 100 KB के अंडर अंडर वो होना चाहिए। तो आपको ये अपलोड कर लेना है ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आगे आपको काउंसलिंग के समय ना हो। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट जो है आपको अगले महीने के मिड तक जो है देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 11th-12th का रिज़ल्ट दिया जाएगा जहाँ तक है, उसके बाद 9th-10th वाला क्लास का, एंड लास्ट में जो है प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा। अब सबसे पहले 11th-12th और 9th-10th का देने का रीज़न ये भी है क्योंकि नई भर्ती आ रही है सेकंड चरण की, जिसमें लगभग 70,000 वैकेंसी तो कंफर्म्ड है। इसके अलावा प्लस वैकेंसीज मैंने कहा लाख तक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है इसलिए कहा क्योंकि देखिए 59,000 के अराउंड वैकेंसीज तो आपकी वहाँ पे है 11th-12th में। कैंडिडेट अप्लाई करने वाले कम हैं, 42,000 के लगभग है। तो सिंपली डिफरेंस 17,000 का तो वहीं पे, 15,000 का डिफरेंस तो वहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो प्लस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी सीट्स के तो कोई है ही नहीं अप्लाई करने वाले, तो उन पे तो भर्तियाँ वैसे ही नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं जब विषयवार की बात करते हैं, यानी हम सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, ये तो हमने टोटल बताया ना कि टोटल 42,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया 11th-12th में। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है किसी जैसे किसी भी जैसे सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, तो उनमें वैकेंसी मान लीजिए किसी में 1,000 है, किसी में 700 है, किसी में 300 है, किसी में 6,000 है। उसमें कैंडिडेट किसी में हो सकता है 300 वैकेंसी में जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है वो 2,000 है, और जहाँ पे 600 वैकेंसीज है वहाँ पे अप्लाई करने वाले सिर्फ 300 है। तो ये भी अगर हम सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स को देखेंगे तो वहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो 42,000 में भी। तो वहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज बन जाएगी आप लोगों के लिए। इसी तरीके से हम क्लास 9th-10th में आते हैं, तो वहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात करें, टोटल कैंडिडेट्स है उनके पास काफ़ी, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट्स में वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज ज़्यादा है पर उस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट जो है कम है, तो वहाँ भी वैकेंसीज थोड़ी बचेगी। तो इस तरीके से मैंने कहा लाख तक की वैकेंसीज जो है, यानी कि 70,000 वो कह ही रहे, 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। और ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी रिजल्ट के बाद ही आएगा, क्योंकि इन वैकेंसीज का अगर जो वैकेंट सीट रह जाएगी उसी के बेसिस पे वो आगे वैकेंसीज को नोटिफाई करेंगे कि भाई
70,000 तो निकालनी है प्लस इतनी वैकेंसीज और, या फिर ये हो सकता है कि 15 अक्टूबर के बाद आपका ये जो सेकंड चरण की जो नोटिफिकेशंस आना है वो आ जाएगा। उसमें अभी करंटली वो 70,000 वैकेंसीज पे ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आगे एक कोरिजेंडम पास कर देंगे जिसमें वैकेंसीज को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि 11, 12 और 9, 10 की जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो जहाँ तक है लास्ट तक हो जाएगी पूरी इस महीने के, यानी अक्टूबर के लास्ट तक। तो शायद तब उस वैकेंसीज के जब डाटा उनके पास आ जाएगा, इतनी वैकेंट सीट रहती है तो वो बाद में उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से लाख वैकेंसीज को हम लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो वैकेंसी सेकंड चरण की आएगी इसका रिजल्ट कब तक आएगा, या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक होगा, क्या उसमें भी साल भर 6 महीने लग जाएंगे। देखिए अभी जैसा कहा जा रहा है बड़े बहुत ही स्पीड में काम किया जा रहा है। आपने अभी पीछे देखा एस्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के मतलब फॉर्म फिलअप करने के ये लगा लीजिए 2-3 दिन बाद ही, लास्ट डेट जो थी उसके 2-3 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, आपको टाइम भी नहीं मिला। तो यहाँ पे भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला। जिस तरीके की सरकार की मंशा है आपको एग्ज़ामिनेशंस में जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट सिस्टम को पूरा करने की, तो सरकार जो है दिसंबर एंड तक हो सकता है इस प्रोसेस को पूरा कर देगी। अक्टूबर में फॉर्म फिल करवा के नवंबर में हो सकता है आपके एग्ज़ाम भी हो जाए लास्ट तक, नवंबर लास्ट तक, एंड दिसंबर एंड तक आपका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो किसी भी कारणवश या तो लास्ट टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे या एलिजिबल नहीं थे, अब एलिजिबल हो गए हैं, कोई भी रीज़न उनका रहा हो, ऐसे सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो कि एजुकेशन में, बिहार एजुकेशन में जो है एज अ टीचर अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।